Hello everyone, welcome to session 9 of Learning Excel. Today we will learn about page setup function of the Excel and learn how to print documents and sheets in Excel. तो चलिए let's start. तो दोस्तों हमारे प्रीवियस सेशंस में हम होम टैब के मोस्टली फंक्शंस कवर कर चुके हैं और आज के सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक्सेल में अपनी शीट्स का लेआउट चेंज कर सकते हैं और कैसे उन्हें प्रिंट कर सकते हैं। वैसे तो आजकल डिजिटल एरा है और हमें प्रिंटिंग की ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हम ओवर द ईमेल शेयर करते हैं या फिर अदर डिजिटल मीडिया पर शेयर करते हैं। बट स्टिल अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने हो तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि हम उनको कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हम एक्सेल में कैसे अपनी शीट्स को या फिर अपने डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। ये मैंने कुछ रैंडम एग्जाम्पल लिया है जिसमें मैंने कुछ सेल्स का डेटा लिया है, रैंडम कॉलम्स उठाए हैं ताकि हम ज़्यादा कॉलम्स को प्रिंट करना सीख सकें। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्सेल में प्रिंट ऑप्शन होता कहाँ है। एक्सेल में रिबन में आप फाइल टैब पे जाएंगे और यहाँ पे साइड में प्रिंट का ऑप्शन होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक प्रिंट प्रीव्यू आ जाता है जो कि आपको दिखाता है कि आपकी शीट प्रिंट होने के बाद कैसे लगेगी और साइड में कुछ सेटिंग्स आ जाती हैं। अब अगर मुझे वापस मेरी एक्सेल शीट पे जाना है तो यहाँ ऊपर एक एरो है, मैं इस पर क्लिक कर सकती हूँ या सिंपली एस्केप प्रेस कर सकती हूँ। तो हम वापस अपनी शीट पर आ जाएंगे। इसका शॉर्टकट क्या है, जो अभी मैंने पेज खोला था प्रिंट के लिए वो हम कंट्रोल पी से भी ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल पी इसका शॉर्टकट है। एस्केप करके हम फिर से यहाँ जाते हैं। तो अब प्रिंट करने से पहले हम अपने डॉक्यूमेंट को पहले हमें सेटअप करना होता है। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो जब मैं कंट्रोल पी प्रेस करती हूँ, आप ये देखिए कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 मेरी 5 हेडिंग्स आ रही हैं, जबकि मेरी ओरिजिनल डेटा में ज़्यादा हेडिंग्स है। ये देखिए आप यहाँ पर मेरे ओरिजिनल डेटा में 6 7 8 हेडिंग्स है और वहाँ पे तो सिर्फ 5 आ रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 8 पेज है, 1 ऑफ 8, इसका मतलब 8 पेजेस मेरे प्रिंट होने वाले हैं। तो अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज करके देखती हूँ। तो जब हम 5th पेज पे पहुँचते हैं तो हमारी बाकी की हेडिंग्स 5th पेज पर आ रही है क्योंकि वो सारा डेटा एक शीट पर आ नहीं पा रहा है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपनी डेटा की फॉर्मेटिंग और पेज लेआउट ठीक करना पड़ता है ताकि वो सही से प्रिंट आए। फर्स्ट टाइम जब मैंने भी प्रिंट किया था तो मैंने सिंपली प्रिंट की कमांड दे दी थी और जिससे मेरा आधा डेटा किसी और पेज पर आया था, आधा किसी और पेज पर। इससे पेपर भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं और काम भी हमारा डबल हो जाता है। तो पहले ही हमें अपना प्रिंट एरिया, पेज लेआउट सब सेट करना होगा। तो देखते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम अपना पेज सेटअप करने के लिए सबसे पहले रिबन में पेज लेआउट टैब में जाएंगे। पेज लेआउट टैब में आप देखेंगे कि यहाँ एक पेज सेटअप का ग्रुप है जिसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं। इन्हें हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में यहाँ दो ऑप्शन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में क्या डिफरेंस होता है? पोर्ट्रेट पेज लंबाई में होता है जिसकी लेंथ ज़्यादा बड़ी होती है और लैंडस्केप पे चौड़ाई में होता है जिसकी विड्थ ज़्यादा बड़ी होती है। तो हम अपने डेटा के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि हमें पेज साइज़ कैसे चाहिए। जैसे कि अगर हमारे कॉलम्स बहुत ज़्यादा हैं तो हम लैंडस्केप पेज चूज़ कर सकते हैं ताकि सारे कॉलम्स एक ही शीट में फिट आ जाएँ। यही हमारे कॉलम कम हैं और हमें लगता है पोर्ट्रेट मोड में वो कवर हो जाएंगे तो हम पोर्ट्रेट चूज़ कर सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पोर्ट्रेट ही चूज़ है और मेरे को पोर्ट्रेट ही चाहिए। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं साइज़ में। साइज़ क्या होता है? हमारे पेपर का साइज़ क्या है जिसमें हमें डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है। ये मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू की हेल्प से समझाती हूँ। कंट्रोल पी प्रेस करेंगे हम और जो हमारी शीट खुल जाती है, आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे भी ओरिएंटेशन का ऑप्शन आ रहा है जो हम ऑलरेडी वहाँ देख चुके हैं। अब हम साइज़ देखते हैं। यहाँ पे साइज़ अभी लेटर सिलेक्ट है। जनरली जब हम प्रिंट करते हैं तो हम A4 साइज़ की शीट पे प्रिंट करते हैं, जो ऑफिसेज में भी होती है A4 साइज़ की शीट्स हम यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे इसको A4 साइज़ चूज़ कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट का आप देखेंगे थोड़ा सा हल्का सा ये लेंथ बढ़ गई है। यही अगर हम यहाँ पे अगर मैं देखो A4 की जगह A5 साइज़ का पेपर चूज़ करती हूँ जो कि थोड़ा छोटा होता है A4 से। तो अगर हम A5 साइज़ का पेपर चूज़ करेंगे तो आप ये देखिए पहले मेरे 5 कॉलम्स आ रहे थे इसमें और अब सिर्फ 3 कॉलम्स आ रहे हैं क्योंकि पेज के डायमेंशंस चेंज हो गए, शीट का साइज़ चेंज हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा डेटा भी चेंज हो जाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट A4 ही हम चूज़ करेंगे क्योंकि मोस्टली A4 साइज़ में ही प्रिंटिंग होती है। अब हम बैक आ जाते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे साइज़ में चूज़ कर सकते हैं हमारा जो भी पेपर साइज़ हो।
अब नेक्स्ट हम प्रिंट एरिया को समझते हैं। प्रिंट एरिया समझते से पहले हम अपने पेज को थोड़ा चेंज करते हैं। अभी मुझे एक पूरा वर्कबुक का लेआउट दिख रहा है, अभी मुझे नहीं पता कि मुझे प्रिंट में कैसा आएगा, वो मैं यहाँ नहीं देख सकती, वो मुझे कंट्रोल पी करके प्रिंट प्रीव्यू पे जाके ही शो होता है। तो हम व्यू टैब पर जाएंगे। व्यू टैब में यहाँ पे भी नॉर्मल व्यू है, यहाँ पर हम पेज ब्रेक व्यू पे क्लिक करेंगे। ये देखिए पेज ब्रेक व्यू आ गया। और ये आप यहाँ से नीचे से भी कर सकते हैं, यहाँ पे 3 टैब्स बने हुए हैं, यहाँ आप थर्ड टैब पे जाओगे तो पेज ब्रेक व्यू आ जाएगा। तो आप व्यू टैब से भी कर सकते हैं या नीचे स्क्रॉल बार के पास से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हमें ठीक से विजिबल हो। तो ये हमारा डेटा, ये जो दिखा रहा है ब्लू लाइंस का मतलब है ये सारा डेटा हमारे प्रिंट में कवर होने वाला है। तो अब हम फिर से पेज लेआउट पे आ जाते हैं और प्रिंट एरिया को समझते हैं। प्रिंट एरिया क्या होता है? प्रिंट एरिया से हम सेट कर सकते हैं कि हमें कितना एरिया प्रिंट में चाहिए। अभी जैसे मेरी शीट में ऑलमोस्ट पूरा मेरा जितना भी डेटा है वो सारा प्रिंट एरिया में कवर है, बट लेट्स से मुझे सिर्फ ये शुरू की सेल्स ही प्रिंट एरिया में चाहिए। तो प्रिंट एरिया पे जाएंगे हम, सेट प्रिंट एरिया। तो आप देखिए सिर्फ ये सेल्स ब्लू लाइंस में आ गई है, इसका मतलब प्रिंट में सिर्फ ये आएगा और बाकी कुछ नहीं आएगा। हम कंट्रोल पी करके भी देखते हैं, ये देखिए सिर्फ वही स्टार्टिंग की सेल्स आ रही हैं प्रिंट एरिया में और बाकी कुछ नहीं आ रहा है। तो इस टाइप से हम प्रिंट एरिया सेट भी कर सकते हैं और क्लियर भी कर सकते हैं। अब हम मैं क्लियर प्रिंट एरिया कर दूंगी तो मेरा प्रिंट एरिया क्लियर हो गया और फिर से मेरी पूरी शीट प्रिंट में ऐड हो गई। बट अब आप देखिए जैसे कि हमने पहले देखा था, हमारे कुछ कॉलम्स पेज 1 पे प्रिंट आ रहे हैं और कुछ कॉलम्स पेज 5 पे प्रिंट आ रहे हैं। और अगर ये ऐसे प्रिंट आएंगे तो हमारा डेटा कोई मीनिंगफुल ही नहीं रहेगा क्योंकि हम देख ही नहीं पाएंगे। तो अगर मुझे चाहिए कि सारे कॉलम मेरी एक ही शीट में मुझे दिखाई दे तो वो हम कैसे सेटअप कर सकते हैं? हम सबसे पहले ना इनकी विड्थ एडजस्ट करेंगे। आप देखिए कि कुछ कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिंग्स है, हो सकता है ये एक्स्ट्रा स्पेसिंग कम हो जाए तो मेरा डेटा एक शीट में पूरा आ जाए। तो यहाँ रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन है हम उसे सिलेक्ट करेंगे। जब हम उसे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद हम किसी भी कॉलम पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से वो ऑटो फिट हो जाते हैं। अब आप देखिए ऑटो फिट में इनवॉइस नंबर वाला बहुत ही मेरा ज़्यादा बढ़ गया कॉलम का विड्थ, जबकि इतना नहीं चाहिए क्योंकि मेरी हेडिंग इस कॉलम में लिखी हुई है और ऑटो फिट में उसने हेडिंग को भी कंसीडर किया है। तो हम इसे मैनुअली इसको फिट कर लेंगे थोड़ा सा। और अब देखिए अभी भी काफ़ी एक्स्ट्रा स्पेसिंग है क्योंकि इनवॉइस नंबर हेडिंग बहुत बड़ी है जबकि मेरे इनवॉइस नंबर का साइज़ बहुत ही छोटा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम रैप टेक्स्ट का ऑप्शन यूज़ करेंगे। होम टैब में जाएंगे, रैप टेक्स्ट क्या करता है कि कुछ नंबर हमारा नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता है। जैसे मैंने इसको रैप टेक्स्ट किया, अब मैं इसको थोड़ा और छोटा करूँगी और इसकी विड्थ बड़ी करूँगी तो आप ये देखिए इनवॉइस नंबर मेरा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। रैप टेक्स्ट हटाओगे तो ये कटता है, रैप टेक्स्ट से वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। या फिर हम इसे मैनुअली कैसे कर सकते हैं, यहाँ हम इसमें क्लिक करेंगे और इनवॉइस के बाद ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे। ऑल्ट एंटर प्रेस करने से भी ये हमारा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इस तरह से जो भी हमारा बड़ा, जैसे इनवॉइस अमाउंट में भी हम सेम ऑल्ट एंटर का यूज़ कर सकते हैं और फिर इस कॉलम के विड्थ को छोटा कर सकते हैं क्योंकि डेटा कॉम्पैक्ट होगा तो हमारा ज़्यादा डेटा आ जाएगा। अब ये सारे डेटा को अलाइन करने के लिए मैं इसको सेंटर में अलाइन कर दूँगी, जो कि हमने पहले के सेशंस में सीखा हुआ है। अब देखिए हमारा और ऑटो फिट हो नहीं पा रहा है क्योंकि सिटी में हो सकता है कोई बड़ी सिटी होगी, ये देखिए महिंद्रा वर्थ सिटी बड़ी सिटी, इसलिए इससे ज़्यादा और कॉम्पैक्ट हो नहीं पा रहा है। हम स्टार्टिंग के इस कॉलम को और कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से अब देखिए पहले जहाँ हमारी शुरू की 5 टैब एक पेज पर आ रही थी अब हमारी 6 टैब एक पेज पर आ गई हैं। तो ऑर्डर आईडी तक हमारी टैब्स एक पेज पर हमारी शो हो रही है। अब हम चाहते हैं बची हुई 2 टैब्स भी हमारी एक ही पेज पर आए। तो हम फिर से पेज लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे एक विड्थ का ऑप्शन है, स्केल टू फिट में। हम चाहते हैं कि हमारी जो विड्थ है वो 1 पेज पर आए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, विड्थ ऑटोमेटिक की जगह 1 पेज सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए ये जो स्केल है ये पहले 100% आ रहा था और अब ये 85% आ रहा है और पहले हमें इसे चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा था। तो जैसे ही मैं विड्थ को ऑटोमेटिक करूँगी, ये देखिए हमें स्केल चेंज करने का ऑप्शन है। अगर मैं स्केल को 100% पे कर देती हूँ तो फिर से ये देखिए फिर से मेरी 2 लाइंस मेरे प्रिंट एरिया के बाहर चली गई और नेक्स्ट पेज पर आने लग गई। और अब मैं विड्थ को 1 पेज कर दूंगी तो ये मेरा स्केल 85% पे चेंज हो गया। तो बेसिकली ये एक्सेल कर क्या रहा है, ये हमारे डेटा को इस टाइप से श्रिंक कर रहा है कि वो डेटा हमारा एक पेज पे फिट आ जाए। तो इससे होगा क्या, जैसे अभी तो मेरी 2 ही रोज थी तो 85% हुआ। कई बार क्या होगा जब हम बहुत सारी रोज को एक पेज पे फिट करने की कोशिश करोगे, देखिए 56% हो गया। ऐसे में हमें अपना डेटा विजिबल ही नहीं होगा प्रिंट करते हुए।
तो हम कंट्रोल P प्रेस करके देखते हैं, ये देखिए कितना छोटा छोटा आ रहा है और हमें विजिबल ही नहीं हो रहा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप विड्थ को फिट करते हो एक पेज पर, तब भी आप मेक श्योर करो कि आप जितना ये मैक्सिमम स्केल कर सको। 100% पे आपका नॉर्मल प्रिंट आएगा, तो आप मैक्सिमम जितना भी 90, 92 जितना भी मैक्सिमम कर सको आपको वो करना है कि आपका डेटा भी एक पेज पे फिट आए और आपको स्केल में भी प्रॉब्लम ना हो और आपका फॉन्ट साइज भी सही रहे। तो अब हम कैसे करेंगे इसको, हम फिर से कंट्रोल P प्रेस करते हैं। तो देखिए वैसे तो ये डेटा हमारा बहुत ही विजिबल है, बट लेकिन क्योंकि हमारा फॉन्ट साइज जो अभी 11 है वो अभी वो नहीं आएगा क्योंकि स्केल छोटा हो गया है। तो हम स्केल को और कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे चारों तरफ पेज में बहुत स्पेसिंग है। अगर मुझे ये स्पेसिंग इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए तो मैं मार्जिन अपने कम कर सकती हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल मार्जिन का ऑप्शन है, ये कंट्रोल P में आपको प्रिंट ऑप्शन में भी मिल जाता है या फिर ये पेज लेआउट में यहाँ पे मार्जिन ऑप्शन में भी मिल जाता है। तो हम वहाँ से करते हैं ताकि हम देख पाए कि चेंज क्या हो रहा है। अभी ये मार्जिन नॉर्मल था, अब अगर मैं इस मार्जिन को नैरो कर देती हूँ तो आप देखिए क्या हुआ, मेरा डेटा और ज़्यादा हमें शो होने लग गया, हमारा डेटा क्लियर आ गया। नैरो मार्जिन होने से साइड में जो स्पेसिंग बहुत ज़्यादा थी अब वो कम हो गई है। इसी तरह से हम मार्जिन को चेंज कर सकते हैं, वाइड कर सकते हैं, नैरो कर सकते हैं और या फिर कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जिससे हमें जितना भी करना है वो हम कस्टमाइज करके मार्जिन्स को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नैरो मार्जिन कर देते हैं। अब ये देखिए हमारा सही से चारों तरफ शो हो रहा है, बट मेरे राइट साइड में मार्जिन बहुत ज़्यादा है। ये किस वजह से है, यहाँ देखिए राइट साइड में मेरा एक कॉलम एक्स्ट्रा है, इस वजह से मेरा मार्जिन इस साइड ज़्यादा दिख रहा है। तो मैं इसको और पतला कर दूंगी। अब देखिए अब मेरा प्रिंट स्केल 97% पे पहुंच गया है। इसका मतलब अब जब मैं प्रिंट करूंगी तो मेरा जितना भी फॉन्ट साइज था अप्रोक्सीमेटली उतना ही मेरा प्रिंट में शो होगा। और ये देखिए बहुत ही क्लियरली अच्छे से अब हमें ये प्रिंट एरिया शो हो रहा है। तो इस तरह से हमने अपने सारे कॉलम्स अपने एक ही शीट पर एडजस्ट भी कर लिए और हमारा डेटा भी बिल्कुल विजिबल है। हम कंट्रोल P करके फिर से देखते हैं। ये देखिए इनिशियली हमें यहाँ पे 8 पेजेस शो हो रहे थे हमारी शीट में प्रिंट करने के लिए, बट अब यहाँ पे 1 ऑफ 4 मतलब 4 पेजेस ही सिर्फ हमारे प्रिंट करने के लिए हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे जो 3 कॉलम्स अलग शीट्स पर आ रहे थे सारे डेटा में, वो अब हमने एक ही पेज पर एडजस्ट कर लिए हैं, जिससे हमारा डेटा कॉम्पैक्ट भी हो गया है, विजिबल भी हो गया और बिल्कुल ठीक से प्रिंट भी हो रहा है। तो आज के सेशन में हमने सीखा कि कैसे हम ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, पेज की साइज चेंज कर सकते हैं, प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं और कैसे हम मार्जिन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब बाकी का पेज लेआउट फंक्शंस और प्रिंट एरिया के फंक्शंस के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। This is all for this session. Thank you for watching. Please subscribe to our channel Empty Your Cup and press the bell icon ताकि आपके पास सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and share with your friends and family so that maximum people can get benefit out of it.